तो शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस आप सभी का शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज नए साल है और आज से हम आप सभी के लिए एक फ्री और न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हम आप सभी को सीएमसीडी की तैयारियां कराएंगे। तो आज के हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम आज आपको चैप्टर सीरीज का एक पार्ट कराएंगे, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज क्या होता है? Number series, it is a set of given numbers in a series that are related to one another in a particular manner. एक श्रृंखला में दी गई संख्याएं आपस में किसी विशेष का नियम से या तरीके से जुड़ी होती है, इसे हम नंबर सीरीज कहते हैं। नंबर सीरीज में हम जो है बहुत सारी चीजें करेंगे। इससे पहले कि आप नंबर सीरीज को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस करें, उससे पहले आपको 2 से लेकर 20 तक का टेबल मस्टली लर्न होना चाहिए। उसके अलावा आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स और क्यूब रूट्स भी याद होने चाहिए। तो ये आपकी स्क्रीन पे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट भी दिखाए गए हैं। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, उस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आगे हम ध्यान दें, जैसे कि मैं आपको पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट 6th क्लास 7th क्लास के बच्चों को अनफेमिलियर हो, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कोई 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाता है 1, इसलिए 1 का स्क्वायर 1। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब होता है 4, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 4। इसी के अलावा यहाँ पे 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3। आगे इसी तरीके से यहाँ पे क्यूब रूट्स और क्यूब्स भी दिए हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे 2 का क्यूब यहाँ होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि होता है 8। इसी तरीके से यहाँ पे 3 का क्यूब भी दे रखा है, 3 का क्यूब हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इस वजह से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आपको याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज, ये नंबर सीरीज को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इनमें सीएमसी में आते कैसे क्वेश्चन है? सबसे पहले तो उसमें एक डायरेक्शन होता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम द गिवन कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज। इन सभी के अंदर में आपको जो है, जो नंबर सीरीज दी गई है उसका ध्यान रखना है। जो नंबर सीरीज के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है वो आपको अप्लाई करना है, वो नंबर आपको चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कंप्लीट सीरीज, विल कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे मिस्टेक से फॉलोइंग नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए, फॉलोइंग होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द सीरीज। सबसे पहले तो जैसे लिखा है यहाँ पे 4, 8, 12 और 16, इसके अंदर आप लोग देखिए तो क्या पैटर्न बन रहा है। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे भी +4 हुआ, यहाँ पे भी +4 हुआ। इसी तरीके से इसमें भी +4 होगा और ये आंसर हमारा होगा 20। ये एक इजी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है वहां पे मैंने मार्क कर रखा है इजी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे 2, 14, 98 और 686। इसके अंदर आप पैटर्न समझने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे 2, 14, 98 और 686। तो अगला नंबर क्या होगा हमसे वो पूछ रखा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 को तो बनता है 14, 14 7 जा होता है 98, और 98 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आप देखेंगे 7 6 जा 50, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 63 और ये 8 68। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटू 7 हो रहा है, तो इसी वजह से जो अगला नंबर भी होगा वो भी इंटू 7 होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 7 जा होता है 42, यहाँ पे 4 कैरी, 6 8 जा 48, 7 8 जा 56, 56 और 0 60, 6 7 6 जा 42, 48। तो हमारा आंसर आ रहा है 4820। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसके अंदर है जैसे 3, 9, 27, 81, 243। इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। 3, 9, 27, 81, 243। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंटू 3 हुआ है, यहाँ पर भी इंटू 3 हुआ है, यहाँ पर भी इंटू 3 हुआ है। जैसे 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ आता है 1, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 8 28। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो 81 को भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो यहाँ पर भी हो रहा है इंटू। तो अगला नंबर जो होगा वो भी इंटू 3 ही होना चाहिए। यही है नंबर सीरीज में हमें पैटर्न ढूंढना है। मेनली हमारा कारण क्या है कि हमें एक पैटर्न ढूंढना होता है। तो मैं अगर इंटू में 3 करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
कैरी 1 और 3 वैसे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट पे 9 आया है। यूनिट डिजिट पे 9 आया है तो हमारा ऑप्शन डी में ही और इसमें ही है कि 9 है। चलिए हम इनके अंदर तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। 3 2 जा 6, 6 and 1 7 तो 729 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप उसके अंदर पैटर्न समझने की कोशिश करें। 1 6 12 19 27 एंड द नेक्स्ट पार्ट हमें पता करना है। तो आप समझने की कोशिश करें यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। तो जैसे कि 1 है, 1 से 6 कब हो सकता है, 6 से 12 कब होगा। आप यहाँ पे देखें तो +5, यहाँ पे देखो +6, यहाँ पे देख रहे हैं +7, यहाँ पे देखेंगे तो +8, तो अगला नंबर होगा +9। हम इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं। 5 6 7 8 एंड 9, तो अगला नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 27 + 9 दैट इज 36। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एक इजी क्वेश्चन लग रहा है, 2 6 14 30 एंड 62। क्या समझ में आ रहा है आपको इस चीज से। तो यहाँ पे हो रहा है +4, यहाँ पे हो रहा है +8, यहाँ पे हो रहा है +16, यहाँ पे हो रहा है +32, और मैं यहाँ इसको लेवल वाइज, इसे कहते हैं लेवल वाइज नंबर सीरीज, जिसके अंदर 2 से 3 लेवल्स बनते हैं। आप देख पा रहे हैं 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा, तो इसमें भी 32 2 जा ही मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो 32 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 64। तो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 62 यहाँ पे हुआ है। आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे इंटू 2 हुआ है 62, 64 हमें इसमें प्लस करना है। एक्चुअली में हमें इसमें प्लस करना है 64। तो 64 को 62 में अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 126, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। अगला पार्ट करते हैं हम, जिसके अंदर ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए बच्चों, ध्यान रखिए। 96 एंड 32 हमें नेक्स्ट पार्ट ढूंढना है। तो 4 की टेबल में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 हुआ है। अब डिवाइड में 16 की टेबल में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड में 3 हुआ, डिवाइड में 3 हुआ। 16 से 96 में 16 5 जा 18, 16 6 जा 96, तो यहाँ पे भी इंटू 3 हुआ। और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ 32 से 96 को, तो ये डिवाइड में 3 हुआ। तो मैं पैटर्न समझ पा रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई 6 फिर डिवाइड 3, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 3। तो अगला जो होना चाहिए वो मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 32 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा 12 कैरी 1 और ये 19, 192 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसके अंदर हमें 4 9 19 34 54 एंड हमें बीच का नंबर निकालना है। अगर हमारे पास ये नंबर है तो हमारे पास एक नंबर है 4 9 19 34 54, हमें बीच का नंबर पता करना है अगर ये हमारे पास ये नंबर है। तो आप देखें तो 4 में 19 कैसे आया, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जितना पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे +5 +10 +15 हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट करूँ तो +20 हुआ है। लेट मी चेक, अगर यहाँ पे 25 होता है, 25 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ बनता है 79। और क्या 79 में +30, यहाँ पे एक्चुअली अगर 25 प्लस होना चाहिए और यहाँ पे जो है 30 प्लस होना चाहिए। तो 79 के अंदर में अगर मैं 30 प्लस करता हूँ तो क्या 109 आता है, हम इस बात को चेक करते हैं। तो नहीं आ रहा है। आई थिंक 79 इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नो नो नो, 79 इज द करेक्ट आंसर। तो 109 आएगा इसका। तो इसका मतलब यहाँ पे 25 प्लस होगा और हमारा आंसर होगा 79। अगला पार्ट करते हैं हम, जिसके अंदर हम जो है 3 15 35 63 और 99 को हम करेंगे। 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 15 35 63 एंड 99 का हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 15 35 63 एंड 99 में हमें पैटर्न ढूंढना है, क्या पैटर्न हो सकता है। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 3 में 15 कितना प्लस हुआ है, तो ये 12 प्लस हुआ है। इसके अंदर मैं देखूँ तो ये 20 प्लस हुआ है। इसके अंदर देखूँ तो 15 और 13 20
15 और 13 28 प्लस हुआ है। और इसके अंदर मैं देखूँ तो 99 में से 63 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ बचेगा 36, तो यहाँ पे 36 प्लस हुआ है। और मैं यहाँ देख पाऊँ तो सेकंड लेवल पे +8 +8 +8 हो रहा है, तो अगला नंबर भी +8 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब 36 में अगर मैं प्लस करूँ 8 तो वो आता है 14 कैरी 1, ये हो गया 12 और ये 11 और 12 124 44 यहाँ पे 44 आएगा। 44 को इसका मतलब मुझे 99 में प्लस करना है। वन 43, तो हमारा करेक्ट आंसर है 143। तो ये हमारा आंसर होगा 143। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके अंदर अगर मैं पैटर्न समझने की कोशिश करूं तो हमारे पास है 2 3 6 18 99, तो हमें अगला नंबर। बच्चों ध्यान रखिए, सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में, नंबर सीरीज के अंदर में, कि हमें पैटर्न ढूंढना है। क्या हो रहा है हमें ये समझने की कोशिश करें। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर में, यहाँ इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो ये आया, यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये आया। लेकिन अगर मैं जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 18 6 तो ये नहीं आ रहा है। क्या पता क्वेश्चन रॉन्ग हो। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, जहाँ से मैंने डाला है उस क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चेक करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ क्वेश्चन में 99 नहीं है और यहाँ पर क्वेश्चन में है 108, यानी कि 108। तो 108 है इस क्वेश्चन के अंदर में, तो हम इस पार्ट को रब करते हैं और वापस से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ, जैसा कि हमने पहले पैटर्न देखा था, तो यहाँ हो रहा था यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आ रहा था, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आ रहा था, इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आता है, 18 6 108 होता है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें जो है नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो जब मैं 108 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 801। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे साफ-साफ दिख रहा है 44 आ रहा है, इसका मतलब आंसर मेरा है ए 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7776 1296 216 366 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे सीधा नहीं तो उल्टा देख पा रहा हूँ, यहाँ इंटू 6 हो रहा है। आप कभी ध्यान से देखिए तो 6 का स्क्वायर 36 है। मैंने बोला था आपको स्क्वायर्स काम आएंगे। 6 का स्क्वायर 36 है, 36 का इंटू 6 कर रहे हैं, 6 का क्यूब है 216। लेट मी चेक, क्या 216 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये आता है। 216 को 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये नंबर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 6 6 36, यहाँ आ गया 6 1 6 और 9 और 6 2 12, 12 एंड 96। तो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे पैटर्न लग रहा है इंटू 6 का, तो यहाँ पे भी इंटू 6 है, तो अगला नंबर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं उल्टा देखूँ तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 6 को डिवाइड करेंगे 1 से 6 से, तो मेरा आंसर आएगा 1। आज हमने कई सारे क्वेश्चंस करके देखे हैं। कल यानी कि 2 जनवरी को हम अगला टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, जो कि है लेटर सीरीज। नंबर सीरीज के अंदर में बच्चों 3 तरीके के सीरीज हमें जनरली 3 से 4 तरीके के जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक है नंबर सीरीज, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है लेटर सीरीज, इसके अलावा हमें कई बार जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी देखने को मिलती है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हम डे 3 पे करेंगे। आज हमारा डे 1 है, जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर सीरीज़ देखा है। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका जो नोट्स है, इस चैप्टर का जो नोट्स है वो भी आपको वहीं मिलेंगे। और इसके साथ आपको शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से जो प्रैक्टिस शीट है वो भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगी। तो होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू वेरी मच। बाय।